तरीके से अच्छे से मसाज करना है। को ये क्रीम जो है इसको तो आप डेली लगा सकते हो, जो आपकी स्किन डार्क थी वो लाइट होना शुरू हो जाएगी। इस जादुई चीज़ से आप अपने चेहरे के कालेपन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर गलती से भी आपने इसका गलत तरीका फ़ॉलो कर लिया तो स्किन को ये और भी ज़्यादा ड्राई कर सकता है, आपका चेहरा और भी ज़्यादा काला पड़ सकता है। तो कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी क्रीम सिर्फ़ और सिर्फ़ वैसलीन की मदद से बना कर के बता दूँगी, जिसे आप सारी सर्दियों में अपने चेहरे पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो चेहरा है बिल्कुल ग्लोइंग बना रहेगा, बिल्कुल भी स्किन फटेगी नहीं, ग्लो करती रहेगी, चमकती रहेगी और जो आपका चेहरा काला पड़ चुका है, वो भी धीरे-धीरे निखरना शुरू हो जाएगा। तो बस 2-3 चीज़ें ही मैं आपको बताऊँगी जो आपको इसके अंदर मिक्स करनी है। आप चाहें तो इसी डिबिया के अंदर उसको मिक्स करके रख सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। तो किस तरीके से आपने पहले तो बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। ये है फिटकरी का टुकड़ा, जो कि आपको नियर बाई आपकी मार्केट में ही बहुत ही ईज़िली 10 से 20 रुपए का मिल जाएगा और अगर ना हो तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी नीचे टैग कर दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो टुकड़ा है आपने कभी न कभी जो घर पे जेंट्स लोग रहते हैं ना, तो उनकी शेविंग किट में ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि वो लोग आफ्टर शेव इसी का इस्तेमाल करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक तो जैसे कभी कट-वट लग जाता है, तो जो ब्लड है वो भी एकदम से रुक जाता है बहना, वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं होता। और साथ ही साथ उनका जो देखो बार-बार जब हम शेव करते हैं, तो स्किन आपकी बहुत ज़्यादा काली पड़ना शुरू हो जाती है। तो इसके इस्तेमाल से उनकी वो स्किन भी काली नहीं पड़ती है। आप देख लेना, प्रैक्टिकली उनसे पूछ लेना घर में, जो भी खुद से करते होंगे, तो ज़रूर उनके पास भी ये चीज़ होगी। ये जो चीज़ है इसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये खराब नहीं होती है। मतलब कि एक बार आप ला कर के रख दो, सालों-साल चलेगी और ये खराब भी नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ ही ऐसी हैं कि ये कभी भी खराब नहीं होती। प्लस आपकी स्किन के जो भी बोलते हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जैसे ऑयली स्किन की वजह से क्या होता है कि धूल-धूप में निकलोगे, तो डस्ट सारी आपकी स्किन के ऊपर चली जाती है, स्किन के पोर्स के थ्रू मतलब अंदर चली जाती है और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो ड्राई स्किन का होना मतलब बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को इन्विटेशन देना। तो जी, स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, दोनों तरीके से मैं आपको इसको यूज़ करना बता रही हूँ। क्या करना है आपको, अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, तो आप क्या करेंगे कि आपने देखो मैं डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ, जिसमें आपको कुछ भी बना करके स्टोर करके नहीं रखना है। आप जस्ट इंस्टेंटली आपका ये जो टुकड़ा है इसको लेकर के आओगे, अच्छी तरह से वॉश कर सकते हो अगर आपको डाउट है कि कहीं गंदा तो नहीं है। तो अच्छे से वॉश कर लिया आपने, फिर क्या करना है आपने इसके ऊपर गुलाब जल की कुछ बूँदें पोर करनी है इस तरीके से। एक तो आप ये भी कर सकते हो और डायरेक्टली आप गुलाब जल लोगे, चाहे से कॉटन पैड पे या फिर आप इस तरीके से लो, अपने हथेली पे लिया आपने और इसको अपने ऐसे थपथपाते हुए अपने फेस के ऊपर, सारी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से चेहरे के ऊपर इसको इस तरीके से लगा लिया। अब आपकी स्किन जो है थोड़ी-सी वेट हो जाएगी, थोड़ी-सी गीली हो जाएगी और अब आपने फिर इसको एकदम ड्राई फेस पे या मतलब अगर आपने ऑयली स्किन भी है, तब भी अगर आपका फेस गीला नहीं है, तो स्किन खींचती है, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। फिर इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स आप गुलाब जल के डालोगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को सोखने का काम करेगा। जिनकी भी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है, धूल में जाते हो, धूल चिपक जाती है चेहरे के ऊपर, परेशान हैं अपनी ऑयली स्किन से, तो 2-3 दिन आप ये नुस्खा ट्राई करना। इस तरीके से आपने किया और अब इसको देखो, आपका चेहरा गीला होना चाहिए, ड्राई फेस पे नहीं करना है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मसाज कर लिया। पिंपल्स अगर आपको होते हैं बहुत ज़्यादा, तब भी ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। आपकी पिंपल्स की इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। पिंपल्स ज़्यादातर ऑयली स्किन पे ही होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। जिन जिन भी लोगों की ऑयली स्किन होगी वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से इस तरह से मसाज करना है और बीच में अगर आपको थोड़ा ड्राइनेस फ़ील हो तो दोबारा से आप इसके ऊपर गुलाब जल इस तरीके से पोर करके डाल सकते हो। भई अब जेंट्स लोगों की बात बताऊँ तो वो लोग तो ऐसा भी नहीं करते हैं, खाली जहाँ पे शेव कर रहे होते हैं पानी ही डालते रहते हैं और ऐसे कर लेते हैं। तो आप जैसे भी सूटेबल हो ना हो गुलाब जल, तो आप वो चीज़ भी कर ही सकते हो।
क्योंकि बहुत बार फिर आप बोलोगे कि भाई ये चीज़ नहीं थी तो अब क्या करें। तो ऐसा है, एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए, बस करने का होना चाहिए कि नहीं, जुनून होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये आप इस तरीके से, बस बहुत ज़्यादा नहीं, ये देखिए इस तरीके से आधी कर मिनट के लिए आपने इस तरह से मसाज किया, छोड़ दिया। इसको वापस से धो करके आप रख लीजिए। ये हो गया जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली रहती है। अब बात करते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है। विंटर का सीज़न है, विंटर के सीज़न में तो ऐसे भी सबकी स्किन थोड़ा-सा ड्राई ही रहती है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो अब क्या करना है आपने, ये बादाम रोगन है और ये आपको इसके ऊपर 220 रुपए रेट पड़ा हुआ है, तो इतने का आपको ये मिल जाएगा। और ये स्वीट आलमंड ऑयल होता है, इसको डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर लगाया जा सकता है। कभी भी फेस के ऊपर जो हेयर ऑयल होते हैं वो नहीं अप्लाई करने हैं, जो फेस के लिए ही होते हैं वही आपको हमेशा चेहरे पे अप्लाई करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये बादाम रोगन और आप भी ट्राई करें कि यही आप लें। इन केस ना हो घर पे तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी ना हो तो जो भी फेशियल ऑयल आपके पास है वो आप ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप जो भी आप कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपनी स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लेनी है और उसको पहले अच्छी तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये ऑयल लगा करके बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से, जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत रामबाण इलाज है। और ये जो ऑयल है, ये आपकी स्किन से ना सिर्फ मतलब कि काले दागों को ही हटाने का काम करता है। जो भी बार-बार बोलते रहते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है, डल हो गई है, और स्किन को बेसिकली बहुत बार कमेंट आते हैं कि बहुत डार्कर स्किन हो गई है, निखारने के लिए क्या करें? तो ये जो ऑयल है इसको अगर आप डेली रात को सोने से पहले अपने चेहरे पे इस तरीके से लगाओगे, थोड़ा-सा ही लेना है, मसाज करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ऑयली-ऑयली सा फ़ील हो जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से अच्छी तरह से अपने चेहरे पे मसाज करें, कुछ देर के लिए छोड़ दें। आप देखोगे कि आपकी स्किन जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है फेयरर होना शुरू हो जाएगा। जो आपकी स्किन डार्क थी वो लाइट होना शुरू हो जाएगी। इतना इफ़ेक्टिव है ये। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए पहले हमने अच्छी तरह से अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया, जो भी आपके पास था। उसके बाद आप चाहें तो 1 ड्रॉप इसके ऊपर भी जो भी ऑयल या क्रीम आप लगा रहे हो, आप इसके ऊपर भी पोर कर सकते हो, और फिर आपने इस तरीके से अपने चेहरे पे मसाज करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने बहुत कम क्वांटिटी में कोई भी ऑयल या फिर इस तरह से कोई चीज़ अपने चेहरे पे लगा रखी है, तो आपने दोबारा से क्या करेंगे, बेशक आपकी स्किन ड्राई है तब भी थोड़ा-सा इसमें इस तरीके से पानी या फिर गुलाब जल की जो बूँदें हैं ज़रूर ऐड करें। और फिर उसके बाद, क्योंकि ऐसे ना देखो स्किन खिंचती है, जब आप यूज़ करोगे, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ जब तक यूज़ करनी किसी भी चीज़ को हम शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें चीज़ों का पता नहीं चलता है। तो आप जब यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। स्किन खिंचती है जब आप यूँ ही रगड़ना शुरू कर देते हो, वो चीज़ आपने नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि कम एज में ही आपको रिंकल की समस्या देखने को मिल जाती है। फाइन लाइन्स आपकी स्किन पे होना शुरू हो जाते हैं। अब अच्छी तरह से आपने इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है। थोड़ा-सा भी अगर आपको ड्राई लगने लगे ये जो सॉरी ये जो पत्थर है, ये आपको थोड़ा-सा भी ऐसा लगे कि मेरी स्किन पे अच्छे से मसाज नहीं हो पा रहा है, खिंच रहा है, तो आप दोबारा से इसमें इस तरह से ये गुलाब जल पोर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से मसाज देंगे तो ये जो ऑयल है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट होगा, आपकी स्किन की लेयर्स तक जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जड़ से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसको आपने लगातार यूज़ नहीं करना है। आज अगर आपने यूज़ किया तो इसको इसके बाद चौथे दिन इस्तेमाल करें, मतलब डेली-डेली ना करें। आपने चौथे दिन इसको इस्तेमाल करना है। फ़र्क आप 1 हफ़्ते के अंदर, हफ़्ते में 2 बार ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। आप खुद देख पाओगे कि किस तरह से आपकी स्किन के अंदर जो है चेंजेस आ रहे हैं। स्किन अगर आपकी लूज़ पड़ना भी शुरू हो गई है, तब भी उसमें खिंचाव आप महसूस करोगे, वो टाइट होना शुरू हो जाएगी। फेस के ऊपर अगर आपको थोड़ा-सा डाउट है, पता नहीं किस तरह के रिज़ल्ट्स आएँगे, तो मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ। सेम यही प्रोसेस, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब भी मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा ऑयली है तब भी। आप अपने हाथों पे इस तरह से सेम जो भी गुलाब जल मैंने इसके ऊपर पोर किया, हाथों के ऊपर आपने इस तरीके से अच्छे से मसाज करना है।
आपने जब इसको 2-3 बार यूज़ कर लिया, उसके बाद आप खुद फ़र्क महसूस करोगे कि मेरे जो हाथ थे, बहुत ज़्यादा सर्दियों में ऐसे भी स्किन पे थोड़ा रिंकल से हमें महसूस होते हैं। एक तो वो आपको दिखेगा कि आपकी स्किन जो है टाइट हो रही है, प्लस आपको ये भी दिखेगा कि आपकी जो स्किन है हाथों की, वो लाइट होना शुरू हो गई है। हाथ-पैर जो होते हैं जो भी हमारी स्किन होती है कपड़ों से ढकी नहीं होती है, वो हमारी जो कपड़ों से ढकी हुई स्किन होती है उसके कंपेयर में थोड़ा-सा डार्कर होती है। मतलब क्योंकि हार्मफुल सन रेज़, धूल, धूप, प्रदूषण सब तो हमारी बाहर वाली ये स्किन सहन करती है, अंदर वाली कपड़ों से ढकी रहती है। कभी देखना तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके इन सब जगहों से बहुत ज़्यादा फेयर होती है। तो ये चीज़ आप हाथ पे भी ट्राई करके देख सकते हैं और फिर आप रिज़ल्ट जो है ये देखिए मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ, तो यहाँ आपको रिंकल फ़ील हो रहे होंगे और यहाँ टाइटनेस आपको फ़ील हो रही होगी। तो इतना इंस्टेंट रिज़ल्ट इसके देखने को मिलते हैं, आप जब ट्राई करोगे तो पता चलेगा। इसके बाद अब बात करते हैं कोल्ड क्रीम जो आपने बनानी है इस वैसलीन की मदद से। तो मैं बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिसमें मैं अपने हाथ पे ही ये करके बता दूँगी। बाकी आप चाहें तो इस तरह से बाउल ले सकते हो और अच्छे से प्रॉपर्ली तरीके से बना सकते हो। जो भी आपके पास कोई क्रीम की डिबिया है उसमें स्टोर करके रख सकते हो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वैसलीन ले लेनी है जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो। अगर पूरा ही बनाना चाहते हो तो इसको आप पहले किसी भी कटोरी में निकाल करके इसको डबल बॉयल प्रोसेस से गर्म करोगे तो ये बिल्कुल पिघल जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तो चीज़ों को मिक्स करना ईज़ी हो जाता है इसमें। लेकिन जो मैं ये तरीका बता रही हूँ उसमें आपको ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये सब तामझाम का उनके पास वक़्त ही नहीं होता। तो जो इस तरह के लोग हैं तो वो भी यूज़ कर पाएँ इसलिए मैं सिंपल तरीका बता रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो आप ले लीजिए। अब जितनी क्वांटिटी में आपने ये चीज़ ली है उतना ही हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए जी ये बादाम रोगन ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 5-7 बूंदों के करीब हम इसमें बादाम रोगन ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसा फ़ील हो कि नहीं हाथ से निकल जाएगा, तो आप अच्छी तरह से भी कर सकते हो। मैंने बादाम रोगन का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें भी विटामिन ई जो है भरपूर मात्रा में होती है। लेकिन अगर आपके फेस पे दाग धब्बे हों, कालापन बहुत ज़्यादा हो, तो आप इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। क्योंकि ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, ये आपकी स्किन के लिए जो डार्कर स्किन है उसको लाइट करने का काम करता है, स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने का काम करता है, फेस के दाग धब्बों को बेसिकली लाइट कर देता है। जब आप यूज़ करोगे खुद पता चलेगा, स्पेशली डार्क सर्कल जिनको होते हैं, तो उनके लिए तो वरदान से कम नहीं है, बस थोड़ा-सा ऑयल इसके अंदर से निकाला और अच्छे से मसाज किया। ठीक, तो आप ले सकते हो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। थोड़ा-सा हम इसमें क्या करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हमारा जो मौसम जो है इसमें स्किन बहुत ज़्यादा फटती है और ग्लिसरीन हीलिंग का ही काम करती है। छाले हो जाते हैं उस पे लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। थोड़ी-सी ली जितनी कर हमने ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 बूँदें क्योंकि ये थिक होती है। अब इसमें एलोवेरा आपको ऐड करना है इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये देखिए इतना कर ये सब चीज़ें मैंने इकट्ठा करी। अब इसको फटाफट से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अपने हाथ पे ही मैंने ये काम किया, आपने चाहे तो बाउल में ले सकते हो। बट ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, कहीं पर भी कुछ भी इधर-उधर नहीं गया। सारा ये मैंने हाथ पे ही, तो ये स्मार्टनेस होती है ना कि आप फटाफट से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब इसको लेंगे हम अपने फेस पे लगाएँगे और अब इसको अच्छी से मसाज करेंगे। रात का टाइम मैं इसलिए बोलती हूँ कि रात के टाइम पे हमारी स्किन खुद भी खुद को रिपेयर करने का काम करती है और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब हम ओवरनाइट चीज़ को रखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने मसाज करनी है। मसाज करते वक़्त ही आपको पता चलेगा, ये देखिए कि स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, चमक रही है। जो भी स्किन की समस्याएँ होंगी वो सब छूमंतर हो जाती हैं। तो इसको, ये क्रीम जो है इसको तो आप डेली लगा सकते हो। बाकी जो फिटकरी का उपाय है वो आपने चौथे दिन या तीसरे दिन करना है, ठीक? और फिर इसके बाद ये क्रीम इस तरह से मसाज करके अच्छी तरह से, कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे भी सो सकते हो, कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि देखो थोड़ी, क्योंकि मैं फटाफट से वीडियो बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर तक अगर मैं मसाज करती रहूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा-सा वक़्त लगा कर के क्रीम को मसाज करना है ताकि वो आपकी स्किन के लेयर्स के अंदर तक जाए, तभी रिज़ल्ट आते हैं। अगर ऊपर से ऐसे ही रख दोगे तो जो है रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं क्योंकि हमारी स्किन के अंदर ये अब्ज़ॉर्ब नहीं होगी अच्छी तरह से। ये तभी होगी जब आप इस तरीके से अच्छे से मसाज करोगे, ठीक? और फिर अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो वाइप ऑफ कर सकते हो आप किसी भी वाइप की मदद से, कॉटन पैड की मदद से,
और साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें। सो जाएँ, सुबह आप खुद देखोगे कि आपकी स्किन जो है कितनी ज़्यादा प्लम्पी हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, ग्लो कर रही है। तो ये इस तरीके के रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे जब आप यूज़ करोगे। बाकी ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो सूट नहीं करता है आपको, उसे आप स्किप कर सकते हैं या फिर आप लगाने से पहले पैच टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेक पे लगाएँ या फिर अपने हाथ पे इस तरह से थोड़ा-सा लगा के देखें। अगर आपको सूट कर रहा है, कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहे हैं, रेडनेस नहीं हो रही है, इचिंग नहीं हो रही है, तो आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत इफ़ेक्टिव ये क्रीम है। बाकी मेरे फेस पे तो आप देख ही सकते हो कि ये जो ज़बरदस्त वाला ग्लो रहता है। तो इस तरह से नेचुरल चीज़ों को मैं यूज़ करती रहती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।